हेलो किड्स, माय नेम इज़ हेमंत कुमार एंड आई वेलकम यू टू मार्स अकेडमी। आई होप आप एकदम सेफ और हेल्दी होंगे और कुछ नया सीखने के लिए एकदम तैयार हैं, जैसे कि आप लोग अक्सर रहते ही हैं। और आज हम कुछ नया ही सीखने वाले हैं। हमारा क्लास 6 साइंस का चैप्टर 5 आज मैं शुरू करने वाला हूँ, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी पर्सनल नॉलेज के लिए भी। क्यों? क्योंकि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस एक ऐसी चीज़ है जो हम अक्सर करते ही हैं। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का बेसिकली मतलब क्या है? हम अगर दो चीज़ मिक्स हो रखी हैं, दो से ज़्यादा भी चीज़ें मिक्स हो रखी हैं, तो हमें उसमें से अपनी जो यूज़फुल उस समय जो यूज़फुल चीज़ है उसको सेपरेट करना है। जैसे कि अगर इसका बहुत ही बेसिक एग्जांपल मैं आपको दूं तो कोई फ्रूट बास्केट है, उसमें से आपको खट्टे फ्रूट नहीं खाने, आपको मीठे फ्रूट खाने का मन है अभी, तो आप उसमें से मीठे वाले जो फ्रूट्स हैं सिर्फ उनको पिक कर लेंगे। तो वही आपने सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, आपने सेपरेशन ऑफ फ्रूट्स कर लिया। वहाँ पे खट्टे फ्रूट्स को आपने नहीं चुना, गुआवा को आपने नहीं चुना, ग्रेप्स को आपने नहीं चुना, आपने किसको चुना? एप्पल को चुना और बनाना को चुना। तो आपने क्या करा? एक्चुअली दो यूजफुल सब्सटेंसेस को आपने अलग अलग कर दिया। वैसे ही आप अपनी स्टेशनरी, जो आपके जो कॉपी किताबें होती है, पेंसिल, रबड़, ज्योमेट्री का जो स्टेशनरी होती है जैसे स्केल, डी, प्रोट्रैक्टर, ये सब चीज़ें होती हैं, ये आप सेपरेट करके रखते हैं। और जो नॉर्मल आपके ब्लैक और ब्लू पेन होते हैं, आप उनको सेपरेट करके रखते हैं। क्यों सेपरेट करते हैं हम चीज़ों को? किस लिए? क्योंकि उससे हमारी जो काम करने की जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाती है। हमें जो चीज़ें अच्छे से लोकेट करना भी हमें आसान हो जाता है। तो सेपरेशन का बेसिकली एडवांटेज क्या होता है? वी मेक अवर सेल्फ कन्वीनियंस विद द सब्सटेंसेस एंड, और वो जो उनकी जो जहाँ पे उसको सामान को रखा होता है उनको लोकेट करना भी आसान हो जाता है और वो ज़्यादा यूज़फुल हो जाते हैं। और ऊपर से हमें ये भी पता चल जाता है कि कौन सा सामान वेस्ट हो रहा है, कौन सा सामान वेस्ट नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें होती हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में। तो बेसिकली इसमें सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के दो चार तरीके दे रखे हैं, उनमें से हमें कुछ को स्टडी करना है। तो जो आज जो हमें तरीके स्टडी करने हैं वो है हैंड पिकिंग, मतलब हाथ से सब्सटेंसेस को अलग करना, थ्रेसिंग, और है विनोइंग, और है सीविंग। तो इन तरीक़ों से हमें चीज़ों को सेपरेट करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हैंड पिकिंग और थ्रेसिंग, ठीक है? तो ये मैंने लिख दिया वर्ड हैंड पिकिंग और थ्रेसिंग। हैंड पिकिंग का मतलब क्या होता है? जब आप चीज़ों को सेपरेट करते हैं अपने हाथों से। अक्सर आप अपने घर में देखते होंगे जब आपकी मम्मी चावल बनाती है तो चावल में से जो थोड़े थोड़े हस्क होते हैं, उसमें जो स्टोन्स होते हैं, उनको वो निकाल देती है। तो वो वहाँ पे क्या यूज़ कर रही होती है? हैंड पिकिंग। तो इससे आपको एक चीज़ और पता चलती है कि हैंड पिकिंग आप कब यूज़ करते हैं? जब जो सब्सटेंसेस आप सेपरेट आउट कर रहे हैं वो स्लाइटली बिगर हैं, जो आपके हाथ में आ सकते हैं। दे आर स्लाइटली बिगर, क्योंकि आप हैंड पिक कर रहे हो तो ऐसे सब्सटेंस होने चाहिए ना जो आप अपने हाथों से उठा के उसको अलग कर सके। अगर मैं बोलूं कि नमक के दाने और चीनी के दाने और जो रेत है, इन तीनों को मिला के अगर मैं आपको दे दूं एक कटोरी में और आपको बोलूं हैंड पिक करो, तो आप हैंड पिक उसमें ऑब्वियस सी बात है आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो आपकी उंगलियों में आएंगे नहीं। हैंड पिक आप करते तो आप अपनी इंडेक्स फिंगर, फोर फिंगर और थंब को यूज़ करते हैं, उसी से आप हैंड पिक करते हैं। तो सबसे पहला जो इसका जो बेसिक कंसेप्ट होता है हैंड पिकिंग का, वो ये होता है कि वो जो पिक कर रहे हैं आप, इम्प्योरिटीज़ हों, कुछ भी हो, वो स्लाइटली बिगर होने चाहिए। दूसरा, उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ना हो, क्वांटिटी शुड बी लो। जिन चीज़ों को आप हैंड पिक करके निकाल रहे हो वो उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ना हो, कि मतलब आपको किसी ट्रक से कुछ हैंड पिक नहीं करना है, आपको एक छोटे से बर्तन में से, चावल में से कंकड़ को हैंड पिक करना है। मतलब कि आपका ह्यूमन एफर्ट्स जिस चीज़ में हैंड पिक करने के लिए कम लगते हैं, तो वहाँ पे हम हैंड पिकिंग का यूज़ करते हैं। अब बात आती है थ्रेसिंग की। थ्रेसिंग भी इससे ही कुछ रिलेटेड है। थ्रेसिंग में क्या होता है? जो वीट की और राइस की क्रॉप्स होती है हमारी, उसको जब हार्वेस्ट कर लेते हैं हमारे पास, तो हार्वेस्ट बेसिकली क्या करते हैं? हम जो लैंड होती है उसमें से क्रॉप को काट लेते हैं। तो उसमें हमारे पास एक पेड़ रहता है, पेड़ जैसा कुछ रहता है, और उसमें दाने दाने होते हैं। वो दाने दाने हमें चाहिए होते हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, हम हैंड पिक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको हैंड पिक करेंगे तो ये वाला जो हमारा फीचर होता है ये यहाँ पे वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, हेक्टेयर्स में होती है। तो हैंड पिक, अगर आप किसी वीट की क्रॉप को अगर आप हैंड पिक करके ग्रेन्स को अलग करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे दिन लग जाएंगे, आप थक जाएंगे, बहुत सारा ह्यूमन एफर्ट्स लगेगा, बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स लगेंगे। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या करते हैं? हम वो क्रॉप्स को रखते हैं और किसी झाड़ू या फिर डंडे से उनको मारते हैं, तो वहाँ पे इनर्शिया काम करता है। तो इनर्शिया काम करता है तो वहाँ पे जो गेहूँ के दाने होते हैं वो स्टेम से अलग हो जाते हैं। तो वहाँ पर आपको मिल जाती है थ्रेसिंग से सेपरेटेड ग्रेन्स। अक्सर थ्रेसिंग एक्चुअली वर्ड ही उस टेक्निक के लिए, उस मेथड के लिए जिससे आप जो स्टेम होती है उसमें से ग्रेन्स को अलग करते हैं। ग्रेन छोटे होते हैं,
इतने भी छोटे नहीं होते कि आप उनको हाथ से ना उठा पाए, आप उनको हाथ से उठा सकते हो, लेकिन वहाँ पे ये वाला फीचर एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि वो बहुत सारे हैं। तो आप उसमें हैंड पिक करने बैठोगे तो आपकी बहुत सारी एनर्जी ड्रेन होगी और बहुत सारा टाइम भी लग जाएगा। तो वहाँ पे हम करते हैं थ्रेसिंग। थ्रेसिंग आप हाथ से भी करते होते हैं और अगर बहुत ही ज़्यादा है तो मशीन्स का भी यूज़ करते हैं, थ्रेसिंग बाय मशीन्स। तो तीसरा होता है हमारा, तीसरा है विनोइंग। विनोइंग भी थ्रेसिंग का ही एक मतलब थ्रेसिंग के बाद जो हमारे पास जो ग्रेन्स बच जाते हैं उसमें क्या करते हैं हम, उसमें हमारा होता है डस्ट। सबसे पहले तो विनोइंग ये जो वर्ड आता है, वी यूज विंड। विंड क्या होती है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। एयर तो जब वो एयर एक जगह पे इकट्ठी हो रखी होती है तो उसे हम एयर कहते हैं। जो एयर क्या होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब ये मूव करने लग जाती है तो वो हो जाती है विंड। वी यूज विंड फॉर सेपरेशन। तो जहाँ जहाँ जो हमें गेहूं यहाँ से मिले हैं, जो दाने हमें यहाँ से मिले हैं, उससे हम उनकी विनोइंग करते हैं। हम इस एक ऐसा किसी प्लेटफॉर्म पे चढ़ जाते हैं जो थोड़ा सा लैंड से ऊपर हो और अपने शोल्डर पे लेके आते हैं उसको और उसको ऐसे ऐसे हिलाते हैं। तो पीछे से जो हमारी हवा आती है वो धूल के जो कंकड़ होते हैं, जो हस्क होती है, वो उसको धूल ले जाती है और हमारा जो गेहूँ होता है वो थोड़ा सा हैवी होता है। गेहूँ जो होता है वो हैवी होता है तो वो यहीं गिर जाता है और धूल के कण थोड़ा आगे जाके गिर जाते हैं। यहाँ पे तो ये दोनों एक साथ ही थे ना, तो बेसिकली हमने क्या किया, इन्हें सेपरेट ही तो किया है हमने, गेहूं की दानों को और हमने धूल मिट्टी को सेपरेट कर दिया। तो ये होता है हमारा विनोइंग। ऐसे ही आप जैसे अगर आप इसे घर पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप अपनी एक पेपर लीजिए, पेपर में आप छोटे छोटे पेपर के पीसेस डालिए उसमें, और उसमें आप आटा डाल सकते हैं या फिर डस्ट डाल सकते हैं और चावल के दाने डाल सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा हैवी कौन से होंगे, सबसे ज़्यादा जो पास गिरेंगे वो होंगे सबसे ज़्यादा हैवी। तो सबसे ज़्यादा हैवी होंगे आपके चावल के दाने, फिर उसके बाद होंगे आपके पेपर के पार्टिकल्स, जो पेपर आपने फाड़ के रखे थे। फिर उसके बाद जो और भी ज़्यादा बिल्कुल ही लाइट होंगे वो सबसे ज़्यादा आगे जाके गिरेंगे। तो वो कौन से होंगे, जो आपने आटा लिया होगा या फिर डस्ट लिया होगा वो सबसे ज़्यादा आगे जाके गिरेगा। तो बेसिकली आपने क्या कर दिया, इन तीनों सब्सटेंसेस को, इन तीनों एलिमेंट्स को आपने कर दिया सेपरेट आउट। जो हमारा फोर्थ है वो है सीविंग। तो अब आता है हमारा सीविंग। सीविंग मतलब छलनी, जो छलनी यूज़ करते हैं ना हम किसी यूजफुल सब्सटेंस को अलग करने के लिए, किससे, इम्प्योरिटी से और डस्ट से और स्टोन्स, जो भी उसमें हस्क होगा, स्टोन्स होंगे, जो भी जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स होंगे जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, दे आर नॉन यूजफुल फॉर अस, तो हम उन्हें सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका होता है जो आप घर में अपनी आटा छानते हो, उसमें आटे के जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि वेरी फाइन पार्टिकल्स। इसका एक फीचर ये होना चाहिए सीविंग अगर आप करने चाह रहे हो तो जो सीव होती है, जो छलनी होती है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं। तो ये छेद क्या करते हैं, वेरी फाइन पार्टिकल्स को अपने ऊपर से गुजरने देते हैं, उनको पास होने देते हैं, और जो बिग इम्प्योरिटीज होती है जैसे स्टोन, हस्क और बाकी का कचरा, उसको वहीं रोक लेते हैं। तो आपने बेसिकली क्या कर दिया, इन चीज़ों को आपने सेपरेट आउट कर दिया। जैसे ये हमारी छलनी है और हमारा साफ सुथरा आटा, जो वेरी फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो वाला आटा हमारा नीचे रहता है और ऊपर हमारे रह जाते हैं डस्ट पार्टिकल्स, जिनको हम कर देते हैं डिस्कार्ड। तो सीविंग का बेसिकली फंडा क्या है कि जब आप सीविंग किसी चीज़ को करना चाह रहे हैं तो वेरी फाइन पार्टिकल्स आप उनको हैंड पिक नहीं कर सकते। अगर आप उनको हैंड पिक करेंगे तो आप उनको कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी फिंगर्स भी उनसे बड़ी हैं उन पार्टिकल्स से, और बिगर इम्प्योरिटीज होंगी जो कंपेरेटिवली इन दोनों का साइज कंपेरेटिवली इक्वल होगा ना। आप इनको बिगर इम्प्योरिटीज को हैंड पिक कर सकते हैं ना इनको हैंड पिक कर सकते हैं। तो आपके पास जो वन एंड ओनली ऑप्शन रहता है वो होता है सीविंग। तो ये हो गए, हमने 4 तरीके हमने कर लिए अपने सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी इसकी डेफिनेशंस हैं वो हम एक्सरसाइज वाले पार्ट में मैं लिखवा दूंगा, तो आके आप उसे कर सकें। तब इससे एडवांटेज क्या मिलता है हमें, कि जब हमें बोला जाए कि हमें संतरे और मीठे फ्रूट अलग करने, तो हम कौन सा वाला मेथड यूज़ करेंगे। हमें गेहूं के स्टॉक से ग्रेन्स निकालने, तो हम कौन सा वाला मेथड यूज़ करेंगे। अगर आपको इन चीज़ों की थोड़ी सी जानकारी होती है ना, तो आप डायरेक्ट ही वो काम करने लगते हैं। आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना होता कि मैं कौन सा मेथड यूज़ करूँ। तो इसलिए ये चैप्टर इसमें डाला गया है। ये चैप्टर बहुत टफ नहीं है, लेकिन इसका पर्पस ये है कि जब आपको दिया जाए कि कुछ चीज़ को आप सेपरेट करो किसी में भी, अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में भी, तो आपको पता है कि ये 2 पार्टिकल्स का साइज ये है, इनकी क्वांटिटी बहुत कम है तो मैं हैंड पिक भी कर सकता हूँ, इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो मुझे मशीन्स का यूज़ करना होगा। तो ये सारी जानकारी आपको आगे काम आने वाली है। आगे जो इसके जो कुछ टॉपिक्स हैं वो थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं,
वो कौन से हैं? सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन मतलब जो चीज़ों का नीचे रुक जाना पानी की तलह पे या फिर किसी भी सॉल्यूट में। मैं आपको बताऊंगा सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। डिसेंटेशन और फिल्ट्रेशन, ये ऐसे कुछ ये थोड़े से साइंटिफिक तरीके हैं जिनको हम अपने नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन so that you can get the immediate notifications of our upcoming videos. Thank you very much. Be safe, be healthy and be humble to each other. Thank you. इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें।